नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस पे गया था और लगभग अंडर मेंटेनेंस पे गया था तो कुछ ना कुछ अपडेट आता है, बट हमेशा इसमें टाइम दिया रहता है, जो मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था। अब हर एक चीज़ के लिए वीडियो बना के इन्फॉर्म नहीं कर सकते, बट फाइनली इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अग्निपथ स्कीम था और यहाँ पे इनरोलमेंट एंड एयरफोर्स वाले कैंडिडेट वो रिजल्ट वाले कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है, और इनरोलमेंट वाले तो लाइक 2 साल से वेट कर रहे हैं। उनका लाइक उनसे बाद में रैली वालों का भर्ती आया, उनका ज्वाइनिंग हो गया, ट्रेनिंग भी होगा, मतलब आधा ट्रेनिंग हो चुका है, आधा बचा है। जबकि उसके पहले वाले हैं जो इनरोलमेंट वाले कैंडिडेट, उनका भी कुछ उनको लाइक ये लग रहा है जैसे कि लास्ट में अपने जो सर हैं VR चौधरी सर, उन्होंने लास्ट में बोला कि जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी अग्निपथ के थ्रू होंगी। वो वाला मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, फिर आके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉरी वीडियो। सो देखो, मैं हर एक चीज़ आपको मतलब टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, जस्ट वीडियो नहीं कर पाता हूँ लेकिन मैं बता देता हूँ, वीडियो करके भी बता देता हूँ। ये देखो लास्ट का है, मैं आपको यहाँ पे इसे प्ले तो आप खुद सुन लीजिए। और बहुत सारे आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स, थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल है वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सिलेक्टेड। आपने स्टार्टिंग पे ही सुना होगा कि आपका जो दूसरा सवाल है उसके बाद सर ने बोला कि गिवन एग्जाम्स लाइक, तो इनरोलमेंट वाले और जो रिजल्ट का कैंडिडेट, अभी इसका कोई वैसे ऑफिशियली अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सर ने बोला कि जो एग्ज़ाम दिए हैं और जो भी हैं सब अग्निपथ के बेसिस पे एंट्री होगी, तो ज़रूरी नहीं कि भाई कुछ अलग से आए। अभी 2 से 4 दिन वेट करना पड़ेगा। और कुछ सरकार ने भी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने ट्वीट डाला था, क्या अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, शिवराज सिंह चौहान वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी डाला था, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के हैं उन्होंने भी डाला था, ये देख सकते हो आप। अग्निपथ योजना के लिए PM श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत आभार। इस योजना से युवाओं को भारत के अग्निवीर के रूप में सेना में अधिक संख्या में जाने का अवसर मिलेगा। अग्निवीर जब आएंगे तो उन्हें हम मान्यता देंगे। हरियाणा सरकार पुलिस व अन्य भर्तियों में प्राथमिकता देगी। अगर यहाँ पे TOT के बारे में एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कि इसके लाइक योजनाएं, खास बातें क्या है अग्निपथ की बारे में जिनको नहीं पता है, फिर आके मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट वाला चल के दिखाता हूँ। क्या है, सेना में भर्ती मात्र 4 साल के लिए होगी, 4 साल के लिए ही होगी। और देखो यहाँ पे 25 एंड 75 का रूल आप सभी को पता ही होगा। 4 साल वाले सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। उसका सेकंड पॉइंट जो है, 4 साल बाद सैनिकों को सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद कुछ सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लाइक ये पॉइंट 3 है, इसमें लाइक जो मेहनत करेंगे, जो मेहनती होंगे, वहाँ पे भी अच्छा खासा कंपटीशन होगा और लगभग 25% कैंडिडेट को वहाँ पे रखा जाएगा और 75% कैंडिडेट को रिटायर कर दिया जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ, जब तक आप सेना में रहोगे तब तक आपको सारी की सारी फैकल्टीज़ मिलेंगी, लेकिन जब आप सेना से बाहर आ जाओगे तो फिर आपको ना लाइक जो डिफेंस का जो पेंशन वगैरह होता है वो फिर कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल की नौकरी में 9 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की कुछ के लिए ट्रेनिंग होगी, जबकि कुछ की ट्रेनिंग 9 महीने की होगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि एक मुफ्त राशि दी जाएगी जो 11.7 लाख करके आप सभी ने देखा होगा, मैंने बताया भी था। और अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में PBOR रैंक से नीचे के अधिकारी को भर्ती की जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। अग्निपथ के जरिए सेना का हिस्सा बने सैनिकों को प्रति माह 30,000 से 40,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। साथ ही इन्हें 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो उन्हें सेना की सेवा के बाद अन्य नौकरी हासिल करने में मदद करेगा। ये काफ़ी मतलब 4 साल सर पढ़ाई से दूर रहे, मतलब वो वाली टाइप लाइक साइन कॉस्ट एंड कॉस्ट है, और उसके बाद फिर से दूसरा शुरू कर दिया तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। खास बात यह होगी कि अब सेना की रेजिमेंट में जाति धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं होगी, बल्कि देशवासी के तौर पर होगी। यानी कोई भी जाति धर्म और क्षेत्र का युवा किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकेगा। दरअसल सेना में इन्फेंट्री रेजिमेंट अंग्रेजी के समय से बनी हुई है, जैसे सिख, जाट, राजपूत, गोरखा, डोगरा, कुमाऊं, गढ़वाल, बिहार, नागा, राजपूताना राइफल्स और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जम्मू कश्मीर राइफल्स इत्यादि। ये सभी रेजिमेंट जाति, वर्ग और धर्म क्षेत्र के आधार पर तैयार की जाती है। आज़ादी के मात्र एक ऐसा द गॉड्स रेजिमेंट ऐसी है जो ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर खड़ी की गई थी, लेकिन अब अग्निवीर योजना में माना जा रहा है कि सेना की सभी रेजिमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लास पर आधारित होंगी। यानी देश का कोई भी नौजवान किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकेगा। आज़ादी के बाद से रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा डिफेंस रिफॉर्म माना जा रहा है।
योजना को हरी झंडी मिलने के बाद साल अगस्त के महीने में रिक्रूट रैलियां शुरू हो जाएंगी और सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 40 से 45 हज़ार आपकी भर्तियां आएंगी, जिसमें 3500 रिक्रूटमेंट आपका एयरफोर्स में होगा, 3000 रिक्रूटमेंट्स आपका इंडियन नेवी में होगा, और वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडियन आर्मी पे, तो ऑलमोस्ट 40,000 रिक्रूट्स आपका इंडियन आर्मी पे कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर आपको एक एक चीज़ विस्तार से पढ़ना है तो आपको ये वाली पीडीएफ मैंने यहाँ पे शेयर कर दी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग पढ़ने को आपको मिल जाएगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, फिर आके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इंडियन नेवी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एज आपका 17.5 साल से 21 साल होना चाहिए। यहाँ पे सर्विस की बात की जाती है, वही जो मैंने आपको बता दी, जो पहले साल आपका सैलरी मिलेगा 4.7 लाख, और उसके बाद फिर जो आपका सैलरी बढ़ता जाएगा 11.71 लाख आपका टोटल मिलेगा। इंश्योरेंस आपका 48 लाख का होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, वही चीज़ हिंदी में इन्होंने लिख दी है। आगे बात करते हैं, अग्निवीर विल बी इनरोल फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स के लिए। हिंदी में वही चीज़ पढ़ सकते हो कि 4 साल के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 4 साल आप वहाँ पे जॉब करोगे, नौकरी करोगे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, अग्निवीर संबंधित श्रेणियों पेशों पर लागू चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। 100% अग्निवीरों को नियमित संवर्ग में नामांकन का अपने आप अच्छा चला जाता है ये। चलो इधर आ जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन की गई है। और उम्र यहाँ पे अग्नि योजना चयन और मानदंड यहाँ पे बताया गया है कि अखिल भारतीय सभी वर्ग नामांकन अग्निवीरों का केंद्रीकृत डेटा और रिकॉर्ड रखा जाएगा। पारदर्शी केंद्रीकृत स्वचालित चयन प्रक्रिया होगी। प्रशिक्षण अवधि 4 साल के लिए होगा। उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में आपका होने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ ये, अच्छा हाँ ठीक है, ये उनका ही साइन वहाँ पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो ऑफिशियली हैं वो मेंशन की गई हैं। ऊपर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का ऑफिशियल लोगो यहाँ पे लगे हुए हैं, तीनों के तीनों। बाकी जो भी कैंडिडेट लाइक रिजल्ट और इनरोलमेंट से रिलेटेड लाइक जानना चाहता है, मैं उनको फिर से बताना चाहूँगा भाई साहब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इनरोलमेंट के वालों के साथ में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि उनका कैंसिल किया जाएगा। हाँ, अभी उन्होंने बोला है मे भी कुछ ऐसा वैसा हो, लेकिन इनरोलमेंट वालों का उसी में से हो सकता है कि उसी में से आपको अग्निपथ कर दिया जाए, फिर से आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह, क्योंकि हर एक चीज़ कंडक्ट करने में टाइम लगता है। जो भी चीज़ें, वैसे ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं, लेकिन वो मे भी अलग हो सकता है। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यू है, मैंने बता दिया। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, आप अपने व्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा था, फाइनली कैंडिडेट जो गवर्नमेंट ने किया वो आप मान गए। मैंने कोई वीडियो बनाया टीओडी से रिलेटेड, लाइक आपको इन्फॉर्म करने के लिए, कोई न्यूज़ पे दिखाया, आप बोलिए भैया कुछ भी बता रहे हो यार, फाइनली आज आ गया ना। तो जो चीज़ें होती हैं वही मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। उसके बाद अग्निवीर विल नॉट हैव अ राइट टू बी सिलेक्टेड फॉर द फर्दर इनरोलमेंट। उसके बाद आप नहीं, एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया कैंडिडेट, एज लिमिट सारा का सारा यहाँ पे, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म आपको मिलेगा क्या नहीं, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ट्रेनिंग, असाइनमेंट्स। उसके बाद लीव कितनी मिलेंगी आपको, 30 डेज आपका पर ईयर आपको लीव मिलेगी। सिक लीव आपको बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस पे आपको मिलेगी, मेडिकल एंड सीरियस फैकल्टीज़ मिलेंगी। पे एंड अलाउंसेस आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे 30,000 के बारे में बात किया गया है। सारी की सारी चीज़ें इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। एयरफोर्स के लिए यहाँ पे भी लास्ट में मेंशन किया गया कि किसके लिए कितना ट्रेनिंग होगा, क्या कहाँ पे मिलेगा। डेट ड्यूरिंग पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी डेथ बिटवीन और परसेंटेज, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जो जरूरी है, कैटेगरीज ऑफ डेथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। ओके, सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आपको जो डाउट आ रहा हो, जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, मैं तो आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। शॉर्ट में था वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।